ईरान और अमेरिका की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म का बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान की सालसी की दावत कबूल की। अमेरिका और ईरान की क़यादत हमारी दावत पर इस्लामाबाद आई। ईरान और अमेरिका के दरमियान गुज़श्ता माह मुज़ाकरात हुए। उम्मीद है बातचीत जल्द देरपा अमन में बदलेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक की दरख्वास्त मान ली। सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। अमेरिकी फौजी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोका जाएगा। ईरान के नुमाइंदों के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, इस प्रोजेक्ट के तहत आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत मुमकिन बनाना था। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वस्ता के बाद यूरोप और अमेरिका की बारी आती। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा, ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। ईरान के पास एटम बम होता तो आज हम यहाँ होते और ना ही इसराइल। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानियों को बेहतर फैसला करना चाहिए क्योंकि नहीं चाहता ईरान में घुसकर लोगों को कत्ल करें। न्यूयॉर्क में बहुत से ईरानियों को जानता हूँ, ईरानी बहुत अच्छे होते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंग को नाजायज़ करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खित्ते में तनाव की शिद्दत कम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। अब्बास इराक़ची ने कहा, चीन ईरान का करीबी दोस्त है। हालिया सूरत हाल में ईरान चीन ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिका के हथियार डालने के मुतालबे पर दो टोक जवाब। कहते हैं, अल्लाह के सिवा दूसरा हमें मगलूब या मजबूर नहीं कर सकता। इराकी वज़ीर आज़म अमेरिका को मशवरा दें कि ताकत के इस्तेमाल की धमकियां वापस लें। इखलाक के बगैर ताकत खोखली है। आज की दुनिया में अफरा तफरी, जबर, नाइंसाफ़ी और लाकानूनियत है। जद्दा में सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास हुआ। सऊदी मीडिया के मुताबिक इजलास में खित्ते में जारी हालिया कशीदगी पर इजहार तशवीश करते हुए फ्री कैंप से कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में तनाज़े के हल में मदद के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हमायत का इयादा किया गया। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। ईरान अमरीकी जारी तसादुम के बायस आबनाए हुर्मुज़ में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन्स और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को हफाजत बढ़ाने के लिए तैनातियां कर रहा। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेरेड कुशनर और विटकोफ मुज़ाकरात देख रहे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अमरीका के साथ जारी कशीदगी के दौरान जहाज़ों की आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करने के लिए नया तरीका मुतारिफ करवाया। इस निज़ाम के तहत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की ख्वाहिशमंद जहाज़ों को फ़ारसी खलीज स्ट्रीट अथॉरिटी से मुंसलिक एक ईमेल एड्रेस से पैगाम मौसूल होगा। इसमें आमदोरफ्त के कवायद व ज़वाबित से आगाह किया जाएगा।
ईरान डील पर पेशरफ से मुतालिक ट्रंप के बयान पर आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों में कमी। आलमी मंदी में WTI $100.6 फी बैरल में फरोख्त हो रही है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल की सतह पर आ गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के दूसरे बड़े रुकन मुल्क इराक ने अपने खाम तेल पर गैर मामूली रियायतों का ऐलान कर दिया। ये रियायत खासतौर पर इस खाम तेल पर दी जा रही है जिसकी तरसील आपने हरमस के जरिए की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज ग्रीन जोन से हुआ। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 3000 पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 3386 पॉइंट्स बढ़कर 1,68,128 की सतह पर पहुंच गया। वर्ल्ड बैंक का तकनीकी मिशन 12 से 14 मई तक पंजाब का दौरा करेगा। पंजाब क्लीन एयर प्रोजेक्ट का तकनीकी और मालियाती अमूर पर इजलास होगा। पंजाब क्लीन एयर प्रोजेक्ट और फिजाई आलूदगी से निपटने के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक टीम मंसूबे के खतरात और रुकावटों की निशानदही करेगी। वर्ल्ड बैंक मिशन ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर भी ब्रीफिंग लेगा। लाहौर में मुख्तलिफ सूबों के दौरे भी शेड्यूल हैं। वर्ल्ड बैंक की टीम ज़राअत और सनतों के महकमों से भी अलग अलग मुलाकातें करेगी। के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन को अरबों रुपए का रिलीफ मिलने का इम्कान। जराये के मुताबिक बिजली सार्फिन के लिए 63 अरब 94 करोड़ रुपए का बड़ा रिलीफ मुतवक्के। डिस्कोस ने रवां साल की पहली समाही की एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। दायर दरख्वास्त पर समात 19 मई को होगी। सार्फिन को रिलीफ की फराहमी का हतमी फैसला नेपरा समात के बाद करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। फोरम का मुसल्लह फौज वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को जबरदस्त खराज अकीदत। फोरम ने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की तैयारी पेशेवराना महारत को सराहा। सदर मुमलिकत ने सेनेट और कौमी असम्बली इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी कार्रवाई में अहम कानून साजी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बहस मुतवक्के। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को तलब करने की मंजूरी दी। 1 जून 2026 को कौमी असम्बली का बजट इजलास तलब। जिनीवा हम पहुंचे प्लेजेस ली, उसमें से कुछ आया कुछ नहीं आया। 25 flooding. Unfortunately, it was more intense than 22. 3 rivers and almost the entire Pakistan got affected. और उसमें बड़ा उस वक्त था कि इंटरनेशनल क्यों इंटरनेशनल अपील पे जाए। If we have the fiscal buffer available, if we have the resources available here in terms of rescue and relief and then into reconstruction, rehabilitation. दुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा खत्म हो। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमारी क़यादत खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक है। इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र मोहतात हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। हुकूमत की तवज्जो करंट अकाउंट और माली खसारे पर मरकूज है। मईशत की तरक्की के लिए निजी शोबे की पजीराई की जा रही है। मईशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त सिमत में गामसन है। The environment in which the ecosystem, the policy ecosystem in which global responses are made to the climate, it is the disappearance of data. And everything, my dog's name is incidentally Data because I think data is crucial to our lives. Everything
is based on data. पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली की तेजी से बढ़ते चैलेंजेस का सामना कर रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का तकरीब से खिताब, कहती हैं माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत, अवाम और इदारों को मुश्तरका किरदार अदा करना है। कॉन्फ्रेंस ने पॉलिसी साजों, माहिरीन और स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। वज़ीर आला पंजाब की अरकान असम्बली से गुफ्तगू, कहा 3000 से ज़ायद मराकिज़ से सेहत का स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने में हेल्थ कल्चर बदल गया। पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल सिटी जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। हर जिले में कैथ लैब प्रोजेक्ट की वजह से अमराज़े दिल की शोबे में भी तरक्की होगी। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का मार्का हक के हवाले से तकरीब से खिताब, कहा मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़या का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। 1 साल बाद भारत पहलगाम वाक़या का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। चारसदा में शेख अल हदीस मौलाना मोहम्मद अदरीस पर हमला करने वाले नेटवर्क का सुराग लग गया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुबैना हमलावरों की तस्वीर हासिल कर ली गई। पुलिस के मुताबिक शनाख्त होने वाला दहशतगर्द कलदम तंजीम का रुकन है। तफ्तीशी टीम ने मौलाना अदरीस के ड्राइवर का बयान कलम बंद कर लिया। जाए वक़्वा पर इस्तेमाल होने वाले मोबाइल डाटे के लिए मुतल्लिका इदारों से भी राब्ता किया जा रहा है। शनाख्त होने वाले दहशतगर्द के कवायद और मज़ीद डाटे पर काम जारी है। और बनियान मरसूस जब ये फील्ड मार्शल साहब ने उसको नाम दिया तो नाम दिया इसलिए कि उसमें गैबी मेरे रब की मदद थी जिसने हमें कामयाबी दी। यहाँ जो कौम का जज्बा है वो फितनातुल हिंदुस्तान से बहुत मजबूत है। हमारे जवान रोज अपनी जानें कुर्बान करते हैं सिर्फ एक नारे के ऊपर, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अफवाज पाकिस्तान और कौम ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की खराज तहसीन पेश कर रही है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। शोहदा फाउंडेशन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद पेश की। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी। दुश्मन ने रात के अंधेरे में शहरी अहदाफ पर हमला किया। हमने दिन की रोशनी में दुश्मन को ज़ेर कर दिया। दुश्मन की हर चाल, हर फ्रेब हमारे पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम सरहदों से दूर मगर दिल से करीब हैं। हम जहाँ भी हो पाकिस्तान हमारी पहचान है। हमारा लहू हमारी जान वतन के नाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा लहू हमारी दुआएं सब पाकिस्तान के लिए। वतन पर कोई भी आंच, कोई भी तकलीफ आए वो हमारे दिल में लगती है। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्क से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर से पाकिस्तानी वतन से तजदीद वफा का इजहार कर रहे हैं। मुल्क से वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है दुश्मन की कोई भी चाल, फरेब या धोखाधड़ी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ईरान के शिपिंग सेंटर में खौफनाक आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस 8 अफराद जाँ बहक और 36 जख्मी हुए। वाक़या तेहरान के मगरिब में पेश आया, जहां पर ईरानी मीडिया का कहना है कि आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग इमारत के
हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में इस्राएली फौजियों पर FPV ड्रोन से हमले की वीडियो जारी कर दी। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से जारी वीडियो में जनूबी लेबनान में इस्राएली फौजियों पर ड्रोन हमले के मनाजिर दिखाए गए। हिजबुल्लाह के मुताबिक इस्राएली फौजियों को जनूबी लेबनान के इलाके अल बयाजा में 1 मई को निशाना बनाया गया। ईरान ने हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल या ड्रोन हमले करने की तरदीद कर दी। ईरान के खत्म-उल-नबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने ईरानी मुसल्लह फौज के हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ किसी किस्म की मिसाइल या ड्रोन कार्रवाई नहीं की। अगर ऐसा कोई इकदाम किया जाता तो इसका वाज़ेह तौर पर ऐलान होता। तर्जुमान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए उसे बेबुनियाद करार दे दिया। ईरान के खिलाफ कामयाब दिफाई कार्रवाइयों के बाद दिफाई बरामदात में इजाफे की तवक्को है। अमाराती हुक्काम का कहना है ईरान के खिलाफ कामयाब दफाई कार्रवाइयों के बाद दिफाई बरामदात में इजाफा होगा। हुक्काम की जानिब से दावा किया गया 85% से जायद ईरानी ड्रोन हमले अमारात में तैयार करदा दिफाई निज़ाम ने नाकाम बनाए। ज़्यादातर मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक बार फिर सूरज के जलवे। आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के इम्कानात। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मैदानी इलाके दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा होगा। बलाई इलाकों में मौसम खुशगवार रहेगा। बलोचिस्तान के इलाके रखनी और गिरदो नवाह में जल्जले के झटके। पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज रखनी से 12 किलोमीटर जनूब मशरक और गहराई 30 किलोमीटर थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का खेलों की 16 फ्री अकेडमीज कायम करने का ऐलान। तर्जुमान स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मुताबिक तमाम अकेडमीज लड़कों और लड़कियों के लिए होंगी और कोई फीस नहीं ली जाएगी। DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने कोचेस को टास्क देते हुए मुल्क की तारीख में पहली बार 16 स्पोर्ट्स अकेडमीज को फ्री ओपन किया गया है। स्विमिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, स्क्वॉश और क्रिकेट की अकेडमीज शामिल होंगी। एशियन हॉकी फेडरेशन ने मेंस अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का पहला टाकरा 30 मई को चीन से होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक टूर्नामेंट 19 मई को जापान में होगा, जबकि इवेंट में टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। पोल ए में भारत, कोरिया, मेजबान जापान, चाइना और पोल बी में पाकिस्तान और मलेशिया शामिल। फ्रेंच ओपन में इनामी रकम पर तनाज़ुर। वुमेन्स खिलाड़ियों ने इवेंट के बाइकआउट की धमकी दे दी। साल के दूसरे बड़े ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में खिलाड़ियों और इंतजामिया के दरमियान इनामी रकम पर तनाज़ुर सर उठाने लगा। इसके बाद वुमेन्स खिलाड़ियों की जानिब से इवेंट के बाइकआउट का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। Being 21 years since he lifted the title. चीन के खिलाड़ी वीरजे ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। वीरजे ने फाइनल में इंग्लैंड के शान मर्फी को शिकस्त दी। कामयाबी के बाद वीरजे तारीख के दूसरे कम तरीन उम्र स्नूकर चैंपियन बन गए।
सऊदी प्रो लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। अल हिलाल ने अल खलीज को शिकस्त दे दी। अल नसर के लिए टॉप पोजीशन बरकरार रखना चैलेंज बन गया।